बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैलेंट स्पेशल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से। बल्दियाती इलेक्शन जैसे ही होते हैं हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत बुरी तरह से शिकस्त का सामना करना पड़ता है। खैबर पख्तूनख्वा वो है जिसके बारे में खान साहब कहा करते थे कि यहाँ पर तमाम सूबों के सूरत हाल से अगर कंपेरिजन किया जाए तो सिचुएशन बहुत अच्छी नज़र आती है, लेकिन जब बात आती है बल्दियाती इलेक्शन की तो नताइज उसके बरक्स नजर आते हैं। और फिर कुछ बात करेंगे आज ही के प्रोग्राम में नए आने वाले मिनी बजट के हवाले से कि खान साहब की जो हुकूमत है जिससे लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं, नए मिनी बजट की सूरत में वो एक नया तोहफा महंगाई का आवाम को देने जा रहे हैं। अगर यही सूरत हाल रही तो जनरल इलेक्शन किस कदर मुतासिर हो सकते हैं और बल्दियाती इलेक्शन जिनका भी दूसरा मरहला शुरू होना है और उसके बाद ये सिलसिला पंजाब तक आएगा तो कितना मुतासिर कुन होगा ये इलेक्शन और महंगाई उसे कितना मुतासिर करेगी और तहरीक इंसाफ को कितना ज्यादा इसका नुकसान होगा, ये सब जानने के आज के प्रोग्राम में हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं बिलाल चीमा जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। हमसे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया बिलाल, आप भी स्टूडियो में तशरीफ आप लेकर आए। आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, हम बात करते हैं कुछ हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से। अगर कारकर्दगी की बात की जाती है तो खान साहब का शुमार उन पोलिटिकल लीडर्स में होता है कि जिन्होंने कंटेनर से एक आगाही मुहिम का स्टार्ट किया था, लोगों को अवेयरनेस दी थी, उनके बेसिक राइट्स के बारे में बताया था, उनको अवेयर किया था कि कैसे लोग अपने बेसिक राइट्स को हासिल कर सकते हैं और उनके बेसिक राइट्स क्या हैं। आज जब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, नया पाकिस्तान हो या तब्दीली का स्लोगन हो, उसके बावजूद लोग अपने बेसिक से महरूम नजर आते हैं, बल्कि अब तो गरीब आवाम तंग आ चुकी है। सवाल से आपका क्या कहना है? देखें, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा आप अपने मुझे आप प्रोग्राम में बुलाया। आप आजकल हर बंदा मैं देख रहा हूँ पोलिटिकल जो एनालिस्ट हैं वो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि हुकूमत फ्लॉप हो गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। स्पेशली KPK के इलेक्शन का जैसे आपने जिक्र किया कि KPK के इलेक्शन लेके लोग कह रहे हैं कि इमरान खान बहुत ज़्यादा PTI बहुत मकबूल थी और उसका बड़ा ग्राफ नीचे गिर गया। तो मैं इस बात से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। जो बल्दियाती इलेक्शन होते हैं ये ग्राफ रूट लेवल पे होते हैं। आपने देखा होगा इसमें इलेक्शन में एक बल्कि बड़े फॉर जस्ट सेक ऑफ मतलब नॉट फॉर आर्गुमेंट बट इवन वी हैव द एविडेंस इन द KPK इलेक्शन कि एक इलेक्शन में बहू और सास क्या कहते हैं अपोजिशन में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए खड़ी हो चुकी थी। तो इसमें जो बल्दियाती इलेक्शन है इसमें हमने कभी भी आपको नेशनल इलेक्शन से आपको कभी कंपेयर नहीं कर सकते। ऑल्दो बल्दियाती इलेक्शन के इफेक्ट लेटर ऑन नेशनल जो इलेक्शन हो रहे होते हैं या प्रोविंशियल इलेक्शन पे होते हैं, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन एक ग्रास रूट पे होते हैं जिसमें आप बरादरी, सेक्ट्स, मोहल्लेदारी, अजीजदारी, रिश्तेदारी, बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। लेकिन चूंकि जो PTI की जो मेन हार की वजह उसमें एक उन्होंने तस्लीम किया ऑल्दो महंगाई, लेकिन महंगाई खाली पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में है। कोविड के बाद आप देखें जिस तरह के हालात हुए हैं, तकरीबन 2-2.5 हज़ार अरब रुपया आपने कोविड के ऊपर अपना लगाया अपना, विच इज लॉट ऑफ मनी। और आपने जिस तरह मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला का करम है या गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जिस तरह कोविड को उन्होंने कंट्रोल किया है, लेकिन उसके बाद जो इफेक्ट हुए हैं कोविड के उस पर महंगाई हुई है होनी थी। अच्छा बिलाल, अभी आपने जिस तरह से बात की बल्दियाती इलेक्शन की महंगाई की आपने बात की, मैं फिर पहले बल्दियाती इलेक्शन की तरफ आना चाहूंगी, उनके हवाले से कहना चाहूंगी। आपने कहा कि जी बरादरी सिस्टम होता है, ग्रास रूट लेवल होता है, जनरल इलेक्शन से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, लेकिन माजरत के साथ ज़िमनी इलेक्शन होते हैं तो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिकस्त का सामना करना पड़ता है, कंटोनमेंट इलेक्शन होते हैं तो भी शिकस्त का सामना करना पड़ता है। बल्दियाती इलेक्शन और वो सूबा जिसके बारे में जब खान साहब खुद अपोजिशन में हुआ करते थे, उसकी कारकर्दगी की परफॉर्मेंस के हवाले से वो अपोजिशन के फ्लोर पे खड़े होकर बताया करते थे कि खैबर पख्तूनख्वा की गुड गवर्नेंस की बातें किया करते थे। आज वहां पे मौलाना फजलुर रहमान जिसके बारे में बात की जाती थी कि जी ये कमिटमेंट कर लेते हैं, इनकी डीलिंग हो जाती है, बड़ी भारी तादाद में वहां से वो कामयाब होते हैं। अभी सिर्फ पहला मरहला है और उसके बाद फिर खान साहब खुद ट्विटर पे आके ट्वीट में कहते हैं कि जी हमने उम्मीदवार गलत चुने थे। आप नहीं समझते कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ अभी तक इसी चीज में टाइम अपना स्पेंड कर रही है कि किस वजीर को कौन सा कलमदान देना है या आए दिन अपनी गलतियों को दुरुस्त करना है, तो लोगों को डिलीवर कब करना है? आपने अपने इंटरव्यू में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। आपने ये चीज देखी कि अगर KPK में जब भी बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं इसमें अगर PMLN या पीपल्स पार्टी या कोई जो नेशनल मेन स्ट्रीम वाली को पार्टी सीटें लेती PTI के अगेंस्ट तो फिर ये ज्यादा खतरे वाली बात होती। पर आप देखें वहाँ एक लोकल एक डोमेस्टिक पार्टी जिसका मतलब आप कह लें JUI, जिसका मतलब पंजाब में तो मैं समझता हूँ कि ना कोई MP है ना MNA है, इस तरह सिंध के अंदर भी उसका मतलब ना होने के बराबर, बलोचिस्तान
वो एक बिल्कुल एक लोकल पार्टी है। लेकिन एक लोकल पार्टी ने आपको अलार्मिंग सिचुएशन पे लाके खड़ा कर दिया कि तहरीक इंसाफ ये सोचने पे मजबूर होगी कि इमरान खान ने ट्विटर पे ट्वीट कर दिया कि आइंदा जो उम्मीदवारों का चुनाव किया जाएगा वो मैं खुद करूंगा। इसका मतलब है कि वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि हमें खामियां और गलतियां मौजूद हैं और उनके अपने वजीर। बिल्कुल हुआ ये कि केपीके में जो जितने कैंडिडेट थे वो ये समझते थे ये पीटीआई की हम टिकट नहीं ले रहे, बल्कि अगर ये मेयर की टिकट नहीं, ये मेयर की सीट है, जैसे हमने ये बस ये इलेक्शन का दिन गुजरना है और हमने जाके ओट ले लेना है। तो इलेक्शन ऐसा नहीं होता। हुआ ये कि उन्होंने 3-3, 4-4 पोटेंशियल कैंडिडेट थे और उन्होंने टिकटें इतनी लेट दी, एक बंदे को कैंडिडेट दी और बाकी 3 बंदे थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम ये चीज साबित करें कि ये टिकट गलत बंदे को दी। वो तीनों ने मिलकर उसको हराने पे अपना सारा जोर लगा दिया। तो इसमें ये चाहिए, पार्टी को चाहिए ये था कि अगर एक बंदे को टिकट दी है तो बाकी मेक श्योर करते कि बाकी जो 3 या 4 कैंडिडेट जो थे पोटेंशियल टिकट मतलब लेने वाले लोग थे उनको उसके हक में विड्रॉ कराते, उसके मेक श्योर करते कैंपेन कर। पीटीआई में बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। हर बंदे ने एक बंदे की टांगें खींची है। जो तो फिर दो किस्म के लड़े बने हुए थे, एक वो टिकट होल्डर लड़े चल रहे थे। इनडायरेक्टली फिलहाल आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ग्रुपों में डिवाइड हो चुकी हुई है। पार्टी के इंटरनल जो इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा हैं। कभी वो शाह महमूद कुरैशी साहब की लड़ाई होती है, कभी जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की लड़ाई हो रही थी, कभी अलीम खान नाराज हो रहे होते हैं। इसी तरह से केपीके में भी हमने वही देखा है। देखिए सारी पार्टी में ग्रुप्स होते हैं, लेकिन होता यह है कि ग्रुप्स को लीडरशिप का काम होता है मैनेज करना। तो खान साहब मैनेज नहीं कर पा रहे। खान साहब मैनेज करने का उनको टाइम नहीं मिल सका केपीके में, कि ही वाज द प्राइम मिनिस्टर और इतने नेशनल इश्यू और इंटरनेशनल इश्यूज ऐसे चल रहे थे। वो ओआईसी में बिजी थे, उससे पूर्ण ओआईसी का उन्होंने एक अरेंजमेंट किया हुआ था सारा। तो ही वाज ओवर ऑक्यूपाइड। अगर पीएम साहब खुद टाइम लेते, अगर इमरान खान के ऐसी करिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, ऐसी पीटीआई का जो बंदा है, जो वोटर है, वो क्या कहते हैं, ना ही परवेज खट्टर का फॉलोअर है, ना ही वो महमूद खान का फॉलोअर है केपीके में, ना ही वो सब फॉलोअर किसके, इमरान खान के। अगर इमरान खान थोड़ा सा टाइम वहां केपीके में लगाते और जो लोग जितने थे जिनको जो टिकट नहीं मिली उनको बुलाते और बिठाते और उनको हाथ फिरते अपना और मेक श्योर करते हैं। मतलब आप फॉल्ट तस्लीम करें कि खान साहब को खान साहब ने टाइम ना देना उनका, मैं फॉल्ट नहीं कहूंगा, खान साहब टाइम नहीं दे सके और खान साहब रियलाइज इट, इसलिए अब वो अब टाइम देंगे और देखिए रिजल्ट डिफरेंट होगा। इस बात को पे एग्री नहीं करते हैं कि अगर आप लोगों को अच्छा डिलीवर करने में कामयाब हों तो लोग आपको खुद ब खुद वोट कास्ट करते हैं? क्योंकि पिछले जनरल इलेक्शन की अगर बात की जाए तो यही आवाम थी कि जिसने इमरान खान की आवाज पे लब्बैक कहते हुए उनको वोट कास्ट किए थे। देखिए आपकी बात, अब देखिए जब खान साहब ने पिछली दफा केपीके में जो बिल्कुल आप कह रहे हैं वो उसमें खान साहब ने टाइम दिया। खान साहब तब ना प्राइम मिनिस्टर थे ना चीफ मिनिस्टर थे, खान साहब वाज द ओनली पार्ट, उनको पोर्टफोलियो था एज अ चेयरमैन ऑफ द पीटीआई। तो खान साहब ने एज अ चेयरमैन पीटीआई में मेक श्योर कि सही बंदे टिकट लें। उन्होंने कैंपेन की, खान साहब ने खुद कैंपेन की इस इलेक्शन में। जो सबसे ज्यादा मैं क्रेडिट समझता हूँ, जो मैंने अब देखा अक्सर टीवी प्रोग्राम में, मैं पोलिटिकल एनालिस्ट जो अपनी चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं, उन्होंने एक पॉइंट वो नोट नहीं करते कि जो केपीके का इलेक्शन, बलदियाती इलेक्शन जो लास्ट जीते, वो सारी कैंपेन इमरान खान ने खुद की। और इस इलेक्शन में इमरान खान साहब एक दिन भी प्राइम मिनिस्टर वो जो एसओपीज में इलेक्शन, अब ऐसा भी पॉसिबल नहीं कि प्राइम मिनिस्टर बलदियाती इलेक्शन की कैंपेन करने के लिए जाए। क्या उनकी पार्टी में, उनके एडवाइजर्स में ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं, उनका हल्के अहबाब में, उनके वुज़रा में ऐसे लोग शामिल नहीं हैं कि जो अपने लोगों को कायल कर सके? परवेज खट्टक अपने हल्के में नाकाम हो जाते हैं, सादिक सिंजरानी वो अपने हल्के में नाकाम हो जाते हैं। ऐसी भी क्या वजह बन जाती है कि आपके हल्के के लोग ही आप एतबार करने के लिए तैयार नहीं है? आपने बरादरी की बात की थी, ये वो लोग हैं कि जिनकी बरादरी है वहां पर, जिनको लोग जानते हैं, जिनका जिरगा सिस्टम भी चलता है। जब वो लोग आप पे दोबारा से एतबार करने के लिए तैयार नहीं है तो आप नहीं समझ रहे कि जनरल इलेक्शन में खासा टफ टाइम मिलने वाला है खान साहब को? फायदा आपने बड़ा अच्छा पॉइंट नोट किया, लेकिन यही चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि पार्टी की डिवीजन जोन सी थी, जो एक तो तंजीम थी पीटीआई की, वो एक सेपरेट एक ग्रुप बना हुआ था, फिर एक इलेक्टोरेट्स का, एमएनएस का, सेनेटर्स का अलग ग्रुप बना था, फिर उनके अलावा मिनिस्टर्स का और कुछ मिनिस्टर्स के अंदर विद इन द पार्टी इतने ज्यादा ग्रुप से। तो बेसिकली एज अ लीडर खान साहब को ये चाहिए था कि इन सब ग्रुप्स को आपस में मिल बिठाकर एक पेज पे लेके आते, इनमें कंसेंसस बिल्ड करते। लेकिन बेसिकली इमरान खान साहब का मैं समझता हूँ उनको कंसेंसस बिल्ड ना करने की वजह यही है कि उन्हें टाइम उनको नहीं दे सके। अब खान साहब उसको टाइम एज अ, मैं नहीं कहता कह रहा कि बलदियाती इलेक्शन में एज अ प्राइम मिनिस्टर आप डोर टू डोर जाकर कैंपेन करें या किसी तहसील में जाके या किसी गांव में जाके भी, लेकिन खान साहब ने बिल्कुल बलदियाती इलेक्शन जो हुए इस तरह के हारने की वजह यही खान साहब ने बिल्कुल टाइम नहीं दे सके। और लास्ट टाइम जो इलेक्शन मीडिया से बात करते हुए उनके सूबाई वुज़रा का ये कहना था कि हमारी हार की अगर सबसे जो बड़ी वजह है वो महंगाई भी है, क्योंकि लोग जो हैं इस वक्त महंगाई से खासे तंग आ चुके हैं, जिसकी वजह से लोगों ने हमें वोट कास्ट नहीं किए। ये तहरीक इंसाफ के सूबाई वुज़रा का बयान है पेशावर में। देखिए ये मैं समझता हूँ कि वो अपने आप को कवर करने के लिए जो अपने ड्रॉबैक्स और अपनी खामियां कवर करने के लिए ये महंगाई को वो एक बहाना दे रहे हैं।
असल में ये बिल्कुल नहीं है। महंगाई का अगर फायदा उठाना होता तो कोई नेशनल पार्टी उठाती, कोई नून लीग उठाती। बेसिकली ये जो बलदियाती इलेक्शन होते हैं ये मैनेजमेंट होती है, ये एक अच्छी टीम तश्कील देना होता है, आपको अच्छी पॉलिसीज और आपको यू हैव टू वॉच एंड सी एवरीथिंग। तो जेआईयू ने क्या किया, उन्होंने एक बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे एक वर्किंग की, डोर टू डोर कैंपेन की, अच्छे कैंडिडेट किए और प्लस उन्होंने पीटीआई की जो आपस में इंतशार लड़ाई का फायदा जेआईयू ने उठाया। अगर मैं समझता हूँ ये महंगाई की वजह से होता तो महंगाई के खिलाफ तो नैरेटिव सबसे ज्यादा बिल्ड पीपल्स पार्टी कर रही है या पीएमएल कर रही है, तो उन्होंने बेचारों ने तो वहाँ आटे के नमक के बराबर सीटें नहीं जीत सकी। सही, चले अगले इशू की तरफ बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल हुई हुई है, क्या पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे, और अगर वापस आ भी जाते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखें, मैं एक छोटी सी तरफ से पहले मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं 30 सेकंड लूंगा। अभिनंदन जो कि जिनको उन्होंने वीर चक्र अवार्ड दिया इंडिया में, कि अभिनंदन को भी पता है कि उसने F-16 नहीं गिराया, इंडिया को भी पता है F-16 उसने नहीं उठाया, पाकिस्तान को भी पता है कि अभिनंदन ने F-16 नहीं गिराया, इंडिया की आवाम को भी पता है कि F-16 उसने नहीं गिराया। तो इसी तरह मैं समझता हूँ कि उसे वीर चक्र अवार्ड देना इस तरह ही है कि नवाज शरीफ को भी कि ये आपने मंसूब कर लेना या ये होप कर लेना कि जो बंदा 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका है और 6 दफा पंजाब में उनकी गवर्नमेंट रह चुकी है, ओवरऑल आप कह रहे हैं कि 35-40 साल वो क्या किया है। इस वक्त लाहौर दुनिया का सेकंड आलूदा शहर है, आपकी कोई पॉलिसीज नहीं है, लाहौर की आबादी करोड़ है या सीवरेज सिस्टम सिर्फ 35 लाख लोगों के लिए है। तो आप बल्कि ये चीज नवाज शरीफ को पता है कि मैं मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप अब वो एक्सपेक्टेशन लोग एक कर रहे हैं, होप कि नवाज शरीफ आएगा वो क्या कर देगा। नवाज शरीफ सिर्फ और पीएमएल का एक नैरेटिव सिर्फ बिल्ड इसलिए कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने केसेस की हद तक जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको लेकिन आपको ये लगता नहीं है कि मौजूदा हुकूमत की तरह आप भी जैसे मौजूदा हुकूमत ने इतना टाइम अगर स्पेंड कर लिया या तो कोरोना की वजह से स्पेंड कर लिया, और सेकंड टाइम ब्लेम गेम तो मौजूदा गवर्नमेंट भी कर रही है कि पिछलों ने ये किया। आज भी वजीर आजम ने जो बयान दिया उस बयान के मुताबिक बड़ी हैरत हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि हमें ये करना चाहिए। आप जब एक स्टेट के प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके पास तो वो इख्तियारात मौजूद हैं कि आप वो काम करें। जैसे उन्होंने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे बात की कि हमें अपनी इंपोर्ट्स को बढ़ाना होगा, एक्सपोर्ट्स को जो है ना इंपोर्ट को कम करना होगा, एक्सपोर्ट को आगे लेके चलना पड़ेगा। इस तरह की जब उन्होंने बयानात दिए, फिर कहा कि मोहनजोदड़ो के ज़माने की टेक्नोलॉजी जो है वो आज भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको लगता नहीं कि जब स्टेट पे आप खुद गवर्न कर रहे हों तो सिस्टम तो आपके अपने हाथ में, आप सिस्टम ठीक कर सकते हैं? देखिए, कोविड-19 2019 के एंड में आया बिल्कुल, और पीटीआई की गवर्नमेंट 2018 में आई, तो तकरीबन को साल ही मिला। पहला साल आपका जो हनीमून पीरियड होता है, आपने आपको पॉलिसीज, हनीमून पीरियड तो गुजर गया ना, अब आप 4 साल तो उसमें नहीं निकालेंगे ना, अब तो टाइम भी कम रह गया, केयरटेकर गवर्नमेंट ने भी आना है। जी, मैं सिर्फ आ रहा हूँ। तो लेकिन जब आप 1.5-2 साल आप कोविड के अंदर रह के, तब हर बंदे की आपने खुद देखा कि बिजनेस क्रैश हो गए, जॉब लोगों की तबाह होगी, लोगों को मतलब हर ट्रैवल एजेंसी तबाह होगी, मतलब हर चीज मतलब एक आप कह लें कि पूरी दुनिया एक हिल के रहेगी आफ्टर कोविड। तो मैं समझता हूँ कि जो मैंने अक्सर देखता हूँ पीटीआई के जो मिनिस्टर्स वगैरह बात करते हैं, मैंने उनको ये चीज लोगों को ये चीज भाव कराने में कहा कि यार पीएमएल को मतलब पीटीआई को ये चीज को क्रेडिट जाता है, इमरान खान को ये क्रेडिट जाता है एज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कोविड की एक बड़ी अच्छी पॉलिसी लेके आए हैं। और आपने देखें कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पूरी दुनिया में दोबारा ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगनी जा रही हैं, दोबारा कोविड आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने कोविड में आफ्टर कोविड इफेक्ट और जब कोविड आया वो अच्छे तरीके से मैनेज किया। ये मैं समझता हूँ कि क्रेडिट देना चाहिए। और यही 2 साल पीटीआई के जो वेस्ट हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ये चीज अवाम को उन्हें बतानी चाहिए कि ये 2 साल या पौने 2 साल हमने जो कोविड में वेस्ट किए हैं, उसमें हम जाहिर है वो हर बंदे का मतलब नजर कोविड पे थी, हर बंदा कोविड की वजह से परेशान था। तो ये समझता हूँ कि ये उनको एक आप कह लें उनको एक ड्रॉबैक हो गया, एक उनको लॉस हो गया गवर्नमेंट को। कोविड ना आता, मैं समझता हूँ कि इमरान खान गवर्नमेंट इसमें बहुत बेहतर पोजीशन पे होती। सही। अभी आप क्या समझते हैं कि मौजूदा करंट सिचुएशन के अंदर जो टाइम है वो बड़ा कम रह चुका हुआ है, जनरल इलेक्शन से पहले भी केयरटेकर गवर्नमेंट ने भी आना है, इस कम टाइम पीरियड के अंदर मौजूदा हुकूमत जो है वो क्या बेहतरी कैसे इकदाम कर सकती है कि उनका नाराज वोटर या उनके जो लोग प्यार उनसे करने वाले जो लोग नाराज हो चुके हुए हैं उनकी तरफ वापस आ सकते हैं? देखिए, सबसे पहले जो ये पीएम ने बड़ी एक अच्छी एक काम किया कि उन्होंने तमाम कमेटियाँ डिसॉल्व कर दी और एक चेयरमैन बना दिए पूरे प्रोविंसेस के। अब वो इसी तरह मुझे लग रहा है कि जो चीज़ मैं फोर्स कर रहा हूँ और जो मैं चीज़ परसीव कर रहा हूँ इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज से, तो वो आगे भी एक बजाय डिस्ट्रिक्ट में बजाय प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी जनरल या
डिवीजन में, तो वो कमेटियां उनकी तरफ लेके जा रहे हैं। तो कमेटियों का फायदा ये होता है कि उसमें तमाम लोग, अगर लेफ्ट बोर्ड डिस्ट्रिक्ट में अगर आप 10 हैं या 12 या 15, दे आर ऑल ऑन द इक्वल सीट्स, दिस सेम लाइक अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वेयर एवरीवन इज entertaining and getting entertainment as a equal participant। तो उसमें ये बड़ा अच्छा है। उसमें ये अगर पार्टी को यूनाइट करना सबसे ज़्यादा बड़ा ज़रूरी है। पीएम पीटीआई जितनी मर्जी महंगाई हो, जो मर्जी हो, पीटीआई तब तक नहीं हार सकती जब तक पीटीआई आप अंदर से टूटेगी नहीं। सही। तो बेसिकली पीएम को जो पूरा जोर लगाना चाहिए, अपनी पार्टी को यूनाइट करना चाहिए। और पंजाब के अंदर बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, बड़े काम हो रहे हैं, बिलियन ट्री मनसूबा भी बड़ा अच्छा है। और उसके बाद सिर्फ पेट्रोल की प्राइस जो कि मेरा हाल नवाज शरीफ के दौर में 125 26 तो तब भी थी, अब 44 है। अगर इसको कोई 8-10 रुपए अगर 130 तक ले आए तो ये बड़ा अच्छा उनके लिए होगा। बड़ा अगले इश्यू की तरफ बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं मिनी बजट के हवाले से। और आईएमएफ की शराइत मानने का मतलब ये है कि बजट भी उनकी मर्जी के मुताबिक ही अप्रूव होगा। इस वक्त अगर मौजूदा सिचुएशन की बात की जाए, जैसे आपने खुद स्टार्ट में भी बात कर दी कि जी दूसरे ममालिक के साथ हम पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं। गुज़िश्ता रात को हसन खावर साहब भी एक निजी टीवी चैनल के ऊपर इंटरव्यू देते हुए ये बात कर रहे थे कि दूसरे ममालिक में भी महंगाई बढ़ रही है। यही बात हमारे वफाकी वज़रा भी करते हुए नजर आते हैं। क्या आपने कभी ये कंपैरिजन किया है कि उनके यहाँ उनके पैसे की वैल्यू कितनी है, वहाँ पे पर डे इनकम कितनी है, वहाँ लोगों का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और वहाँ पर वो किस तरह से अपने पैसे जो हैं वो कमा रहे हैं, यहाँ पर उनको पर डे के हिसाब से कितना पैसा मिल रहा है। यहाँ पर एवरेज जो है लोगों की वो बहुत लो और बहुत कम है। उसके बावजूद हम अपना कंपैरिजन उन लोगों के साथ करते हैं कि उन ममालिक में टैक्स रिटर्न भी मिलता है, यहाँ पे टैक्स रिटर्न का कोई सिस्टम भी नहीं है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिलाल। सॉरी अब मुझसे बात, सॉरी मैं थॉट कि आप देखें, आपने आपका मैं इंट्रो बड़ा देख रहा था, आपने बड़ा ज़बरदस्त इंट्रो किया, उसमें बड़ा आपने कंपैरिजन ड्रॉ करने की कोशिश की। तो सबसे पहले आपने कंपेयर करना है पाकिस्तान को कौन से मुल्क से करना है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड से कंपेयर कर रहे हैं तो उनके जो आप कह लें कि खाली जो अमेरिका का हेल्थ बजट है वो हमारे क्या कहते हैं इतना ज़्यादा होता है, इस बिलियंस ऑफ डॉलर्स। और यहाँ आप यूरोप में किसी मुल्क को लेंगे तो आपने कंपैरिजन करना है अपने आप को इंडिया से, आपने कंपैरिजन करना है बांग्लादेश से, श्रीलंका से। तो आपने अपने हिस्से आप ये नहीं समझते कि पाकिस्तान के 1 रुपए की वैल्यू बांग्लादेश के पैसों से कम हो चुकी हुई है, उनका टका हमसे ज्यादा है। आप देखिए, आप इस तरह भी इकोनॉमी को नहीं कर सकते, किसी मुल्क की इकोनॉमी को। अब जापानियन येन है, उसकी मतलब इतनी डिवैल्यू है, लेकिन जापान की इकोनॉमी सिंपली सेड बिलाल, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, हमारे वज़रा आते हैं बरतानिया के साथ हमारा कंपैरिजन कर रहे होते हैं, यूरोपीय ममालिक के साथ हमारा कंपैरिजन कर रहे होते हैं, पर डे के हिसाब से वहाँ पे लोग जिस तरह से पैसे यहाँ पे चार्ज करते हैं, उनकी जो एक एवरेज उनकी सैलरी है, क्या पाकिस्तान में वो सिस्टम है? एंड सेकेंडली, उन ममालिक में टैक्स रिटर्न सिस्टम एक मौजूद है, क्या हमारे यहाँ मौजूद है वो टैक्स रिटर्न सिस्टम? देखें, यहाँ पाकिस्तान के अंदर जितनी बड़ी टाइकून्स हैं, बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सारे ये दे आर मोस्टली इन्वॉल्व इन टैक्स क्राइम्स। टैक्स चोरी में वो मुलव्वस हैं, वो अपने टैक्स सही नहीं दे रहे, अपने रेवेन्यू को सही डिक्लेयर नहीं कर रहे। इस चीज़ का तो रोना है। आप ये देखें, अगर आप सीएम जो सबक सीएम रहे हैं पंजाब, शहबाज शरीफ साहब, जब उनसे पूछा गया कि जब नैब ने पूछा कि आप इतने ज़्यादा अरबों रुपए कहाँ से आए हैं, तो उन्होंने कहा मैंने गाय रखी थी, मैं उसका दूध बेचता था। देखिए, दिस इज इलॉजिकल एंड स्टूपिड थ्योरी। आप मतलब जिस तरह ये पूछते हैं, हमसे बेटे से पूछते हैं आपके अकाउंट में अरबों रुपए कहाँ से आ गए हैं, तो वो कहते हैं हमें नहीं पता। देखें, लेकिन हमने कितना अच्छा काम किया, हमारे अकाउंट में पैसे आ रहे हैं, बाहर से अरबों रुपए आ रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता किस तरह। तो ये बेसिकली यही पैसे हैं टैक्स चोरी करके, मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू, हुंडी के थ्रू दोबारा उसको घुमाकर एक सर्कल की तरह और फिर वापस। फिलहाल मुझे वाइंड अप की तरफ बढ़ना है, बट माय सिंपल क्वेश्चन इज दैट कि क्या पाकिस्तान में टैक्स रिटर्न सिस्टम मौजूद है या नहीं है? हम पर डे के हिसाब से, आप भी यकीनन घर की ग्रॉसरी करते होंगे, मैं भी करने जाती हूँ, हम हर चीज़ पे टैक्स पे करते हैं, हमारी हर चीज़ पे इजाफी टैक्स लगाया जाता है। हम अपना कंपैरिजन दूसरे ममालिक के साथ कर रहे हैं, हमारे वफाकी वज़रा आते हैं जो कि बड़े आराम सुकून से आके बैठते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और चले जाते हैं, और वो ये बात भूल जाते हैं कि यहाँ पे हर एक आम आदमी भी टैक्स पे करता है। क्या हमारा वो टैक्स हम अपने लोगों को रिटर्न करते हैं दीगर ममालिक की तरह या नहीं? देखिए, बिल्कुल करते हैं जो, लेकिन इसका फ़ायदा किस सूरत में करते हैं मैं बताता हूँ आपको। जो मैं यही बड़ी बदनसीबी है हमारे मुल्क की कि जिसमें हमारे मुल्क के अंदर जो जॉब करने वाला बंदा है, जो एवरेज जिसकी सैलरी मैं समझता हूँ 60,000 से 1,20,000 या 1.5 लाख 2 लाख, इवन आपकी मैं बात करूँ एज अ एंकर, आपका तो टैक्स रेगुलर डिडक्ट होगा। और इसी तरह जितने मतलब छोटे जॉब वाले हैं उनका भी टैक्स रेगुलेटर हो। लेकिन जो टैक्स बेनिफिट्स है वो बड़े टेक्सटाइल मिल वाले, शुगर मिल वाले, बड़ा माफिया, दे आर गेटिंग द टैक्स बेनिफिट। लेकिन जो आम दरमियाना बंदा है उसको उसका टैक्स का बेनिफिट नहीं
सही तरह पहुंच रहा। इस बारे में गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए। ये आपका बड़ा अच्छा एक पॉइंट है और ये बड़ा एक समझता हूँ कि टैक्स एक वीक एक मतलब एक पॉइंट है टैक्स के ऊपर कि जो असल में जो टैक्स बेचारे जो नेगनीसी दे रहे हैं वो उसका कोई बेनिफिट नहीं उठा रहे और जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं टाइकून है वो टैक्स का अपने लिए बहुत वो बड़ा सेशन ले रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हो चलता है। बिलाल आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।